हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग डेरिवेटिव्स फॉर एन डी एन एन ए, जिसमें से आज का टॉपिक होगा फंक्शनल डेरिवेटिव्स, जिसमें से हम महा शॉर्टकट पढ़ेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसी ट्रिक आज आप लोगों को बताऊंगा मैं इसमें, जो कि फंक्शनल इक्वेशन और फंक्शनल रिलेशन पर डिपेंड होगा। फंक्शनल का मतलब होता है कि जैसे कोई भी इक्वेशन इस तरीके से दिया हो जिसमें एफ का यूज किया गया हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ऐसे क्वेश्चन। तो जब ये क्वेश्चन एनडीए में जो है आते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा उन्होंने तो फिर उनको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन आज के बाद इस क्लास को आप लोग कंप्लीट देख लीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। 100% श्योरिटी के साथ उस क्वेश्चन को करके ही आएंगे आप लोग। ओके डियर, तो आइए सबसे पहले बता देते हैं उसमें कुछ और ख़ास जो आप लोगों के लिए है। ये प्रोफाइल है बच्चों। वैसे हर एक वीडियोज में ये पड़ा रहता है जिससे बच्चों को पूरी जानकारी मिल सके हमारी। ये अन अकेडमी की प्रोफाइल है मेरी, जिसमें जो क्लासेस कोर्स चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन एक ख़ास बात है, आप यूट्यूब में तो आप देख ही रहे हैं, अगर आप वहाँ भी फ्री क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, या वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो फिर आप जो है उस कोर्स को अनलॉक करने के लिए, फ्री कोर्स को अनलॉक करने के लिए कोड NS तोमर का यूज कर दीजिएगा, तो सभी फ्री क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। डियर, टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी PDF ग्रुप पर मिलते रहेंगे। क्लासेस की लिंक जो भी होंगी वो मिलती रहेंगी, चाहे यूट्यूब की हो चाहे अन अकेडमी की हो, वो सभी आपको मिलती रहेंगी। फ्री और स्पेशल सब जो आपको मिलता रहेगा। ये यूट्यूब चैनल का नाम भी है और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम ही है। इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए डियर। अन अकेडमी पर प्लस कोर्स स्टार्ट होने वाला है बच्चों, जो कि 3 जून से स्टार्ट होगा। न्यू कोर्स फॉर NDA 2021। ये सभी कोर्सेस आपको मिलेंगे। मॉर्निंग स्लॉट में ये कोर्स चलता है, इसके बाद इवनिंग स्लॉट में ये चलेगा, जो कि ये स्टार्ट हुआ है अभी 26 से ही, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। ये भी आप लोगों को मिल सकता है उसमें देखने के लिए, अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो। आइए डियर, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कोर्स पर। बने रहिए हमारे साथ। और आज देखिए कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल विद इन 10 सेकेंड में हो जाएंगे। उससे ज़्यादा टाइम आपको कभी नहीं देना पड़ेगा, फंक्शनल क्वेश्चन जितने भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन में गिवन है, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, राइट। ये गिवन है, ये रिलेशन है। इसी को कहा जाता है फंक्शनल रिलेशन, ठीक है। फंक्शनल रिलेशन, जो आज मैंने टॉपिक का नाम दिया है फंक्शनल डेरिवेटिव, उसका मतलब यही है कि जनरली डेरिवेटिव तो हर एक बच्चा कर ही जाता है। साइन कास टेन लॉग ई टू पावर एक्स, ये तो मोस्टली कर लेते हैं, चैन रूल यूज होता रहता है, ठीक है। बाकी जो कुछ और नए मेथड हैं वो भी यूज होते रहेंगे। लेकिन जब फंक्शनल की बात आती है तो यहीं पर फंसता है सवाल कि कैसे किया जाए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, अगर इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और आपके पास F5 इक्वल टू कुछ भी गिवन है, यानी कि FA की वैल्यू गिवन है, अभी मैं इसको डिटेल से आपको लिखाता हूँ। F'0 की वैल्यू ज़रूरी है, यहाँ होना चाहिए। तो फिर जो वैल्यू गिवन है और उसी पर डैश की वैल्यू निकालना है, तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आप यूज करिए F'5 इज इक्वल टू F'0 इंटू F5। बस ये वैल्यू आपको मिल गई। 3 × 2 = 6। ये आंसर हो गया बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि ये 10 सेकंड का है, यहाँ तो 5 सेकंड भी नहीं लगा, कुछ लिखना ही नहीं था। 2 3 × 6 कर देंगे, आंसर आ गया, राइट। बट इसको डिटेल से कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो शॉर्ट कट हो गया, ये तो ट्रिक होगी, तुरंत आप कर देंगे। लेकिन कब करेंगे इसका डिटेल मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप ये रहा बच्चों इंपॉर्टेंट नोट। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई एंड F'0 इज इक्वल टू एम, यानी F'0 की वैल्यू जरूर मिलनी चाहिए। और ये रिलेशन यही होना चाहिए जो लिखा है, एग्जैक्टली यही होना चाहिए। और साथ में FA की वैल्यू भी होना चाहिए, जिस वैल्यू, F का मतलब कोई भी हो सकता है, बिलोंग्स टू R। तो अगर FA की वैल्यू गिवन है और F' पूछ रहा है, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी m इंटू एन, आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। लेकिन इसको डिटेल से कैसे लगाएंगे, सपोज कि ये शॉर्टकट भूल गए आप, हालांकि भूलने लायक तो नहीं बता रहा हूँ मैं,
लेकिन फिर भी अगर भूल गए आप लोग तो कैसे करेंगे इसको, ये समझिए आप। एफ हाफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई ये गिवन है, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बट वाई को कांस्टेंट लेट करना है आपको। तो ये बनेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, यहाँ तो रहेगा ही। चैन रूल जब आप लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद एफ एक्स का करना है तो एफ डैश एक्स होगा, बट वाई का नहीं करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है ये, ठीक है। बस अब यहाँ पर बच्चों ऐसी वैल्यू पुट करना है जो हमें चाहिए। तो यहाँ देखिए एफ डैश 0 की वैल्यू दी है, ठीक है ना, F5 की वैल्यू दी है, और यहाँ पर एफ डैश है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें, ठीक, y इक्वल टू, ये सोच समझ करके आपको करना होगा जैसे निकालना है। तो ये देखिए एफ डैश 5 बनेगा, और इधर बन जाएगा एफ डैश 0, और इधर बन जाएगा F5, राइट। वैल्यू हो जाएगी ये 2 इंटू 3, ये वैल्यू आपके पास गिवन है 3 इंटू 2, ये हो गया, आंसर आ जाएगा 6। ये मेथड है पूरा कंप्लीट करने का। हालांकि ये भी कोई बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल वे में आप ये भी कर सकते हैं। और इसी को हमने एक डिटेल बना दिया है जो कि किसी बुक में नहीं मिल रहा है लिखा हुआ, ये हमने लिख करके आप लोगों को खुद बना के दिया है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं शॉर्टकट। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ हाफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये गिवन ही है। सेम वही चीज़ गिवन है जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, बट F2 की वैल्यू तो दी है लेकिन पूछा एफ डैश 4 है, पहली बात। दूसरी बात, एफ डैश 2 की वैल्यू भी दी है, यानी एफ डैश 2 नहीं पूछा है, और ना ही एफ डैश 0 गिवन है, ये नहीं है आपके पास। तो फिर जो अभी हमने सेकेंड मेथड आपको बताया डेरिवेटिव का, सेम वही चीज़ करिए आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बट वाई एज कांस्टेंट, ये आपको रखना है इसमें, ठीक है। जैसे ही आप इसका यूज करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस वाई बनेगा। आगे 1 प्लस वाई का लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 1 हो गया, 0 हो जाएगा, और इधर बच्चों एफ डैश एक्स होगा और इंटू एफ वाई होगा। अब आपको समझना है यहाँ पर कि क्या वैल्यू हम रखें कि हमें एफ डैश 4 मिल जाए। तो राइट, दिख ही रहा है आपको कि अगर एक्स इक्वल टू आप 2 रख दें, वाई इक्वल टू भी 2 रख दें, तो ये 4 तो मिल ही जाएगा आपको, अगर आपने ये रखा। ये आपको सोच समझ के रखना होगा, ये कहीं अलग से नहीं आने वाला है, छोटी सी बात है, केवल आपको सोचना है कि क्या रख दें हम उस जगह कि जो वैल्यू हमें चाहिए वो मिल जाए। लेकिन जब आप ये दोनों वैल्यू रख रहे हो तो यहाँ भी ध्यान रहे कि वो वैल्यू मिल रही है क्वेश्चन में कि नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये रखेंगे एफ डैश 2 प्लस 2, राइट, यहाँ बनेगा एफ डैश 2, ये बना, और इधर F2 बन गया। क्लियर हो गया ये वैल्यू आपके पास 3 है, ये 3 है, आंसर आ गया 9। ये देखिए सिर्फ 2 लाइन में ही क्वेश्चन हो जा रहा है ये। ओके डियर, ये ध्यान रखेंगे आप, जो शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ रिलेशन बदल गया, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। आपने पहले वाले में देखा था कि यहाँ प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई, यहाँ इंटू था, अब यहाँ इंटू हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। हालांकि ये फंक्शनल इक्वेशन है जिसमें से एक के लॉग एक्स भी होगा। पहले वाले में जो है आप देख रहे थे इंटू में था, प्लस में था, एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम उससे भी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि उससे भी अच्छा कर पाएँ आप। एफ डैश 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, एफ डैश 5 निकालना है और कुछ नहीं है, ना एफ डैश 0 है ना कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे पास ब्रह्मास्त्र तो है ना, कौन सा बच्चों, कौन सा ब्रह्मास्त्र, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बट वाई एज कांस्टेंट, ठीक है ना। ये ब्रह्मास्त्र कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, देख रहे हो कि हर बार मैं यूज करा रहा हूँ आपको, और एक अच्छे क्वेश्चन में, ठीक। तो एफ डैश एक्स वाई हो गया। अब एक काम करना है बच्चों, चैन रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड से लगाएंगे तो एक्स का 1 होगा, वाई का वाई ही रहेगा, प्लस लगाएंगे, एक्स का एक्स लिखेंगे, वाई कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। इधर एफ डैश एक्स बनेगा, लेकिन दूसरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये वाई है, ठीक है ना, एफ डैश एक्स इधर बना रहने दीजिए। तो एफ डैश एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब आपको सोचना है क्या वैल्यू रखी जाए कि जिससे हमारे पास एफ डैश 2 आ जाए, तो हम वैल्यू रख देंगे और एफ डैश 5 भी आ जाए। तो ऐसा करते हैं,
एक्स की जगह पर रखते हैं ज़रा 5, पुट करिए। अगर यहाँ 5 रखा आपने तो एफ डैश 5 की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चों यहाँ हमें चाहिए हर हाल में कि 2 आ जाए। तो एक्स तो आपने कंफर्म कर दिया 5, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आपने एक्स कंफर्म कर दिया है तो फिर एक्स इक्वल टू 5 ही रहेगा, लेकिन वाई को 2/5 कर दीजिए, 2/5। क्लियर बच्चों? बिल्कुल, ये देखिए 5 इंटू 2/5, तो 5 कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो ये बन गया एफ डैश 5 इज इक्वल टू वाई की जगह पर 2/5 और ये एफ डैश 2 हो गया। 2/5 इंटू 5 है, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन बच्चों, देख रहे हैं कितनी जल्दी होता है। यानी एक ही ब्रह्मास्त्र, केवल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट वाई एज कांस्टेंट। हाँ, चैन रूल ना भूलिएगा, क्योंकि एफ डैश लगाएंगे फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका एक बार फिर से बाहर करेंगे, चाहे वो प्लस में हो, चाहे इनटू में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे माइनस में हो, किसी में करना ही है। और जब ये स्टेप बन चुकी हो तो बस थर्ड स्टेप में, यानी थर्ड का सेकंड स्टेप में केवल एक ही बात सोचना है कि हम जो वैल्यू रख रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या रख दें, एक्स और क्या रख दें, वाई। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। सेम कंडीशन है जो पहले आपने किया अभी, ठीक है ना, सेम कंडीशन है बच्चों ये। अब इसके बाद आप देख रहे हैं एफ थ्री की वैल्यू आपके पास 3 है, एफ डैश 0 गिवन है, एफ डैश 3 निकालना है। यानी जो वैल्यू यहाँ पर है 0, एफ डैश 0 जरूरी है, ये होना ही चाहिए। और जिस वैल्यू को एफ थ्री में पूछ रहा है उसी को एफ डैश 3 में निकालना है। एफ थ्री में दिया होगा यानी डैश में निकालना होगा, और विदाउट डैश का यानी विदाउट डेरिवेटिव का गिवन होगा। तो फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकेंडों में आप चाहें तो लिख सकते हैं एफ डैश 0 इंटू एफ थ्री, हो गया। एफ डैश कितना है, 11 है बच्चों, और ये कितना 3, 33 आ गया। देख रहे हैं आप, महा शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट और क्या हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एफ एक्स इज एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी ऑड फंक्शन, राइट, डिफाइंड है इसमें रियल नंबर के लिए। एफ डैश 3 इक्वल टू 2 है, तो एफ डैश -3 कितना होगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कोई भी फंक्शन ऑड है तो डेफिनेटली एफ -x इक्वल टू -f(x) होता है, ये होगा। ठीक है, या फिर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं f(x) प्लस f-x इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी। अगर f(x) ऑड है तो f(x) इज ऑड फंक्शन। तो फिर अगर ये कंडीशन है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बस केवल यही लिखना था आपको, यानी जो कंडीशन है वो पता है आपको तो आप तुरंत लिख देंगे इसको। इसके बाद बस डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स बनेगा, ये एक्स का 1 होगा, ये माइनस भी आ जाएगा, एफ डैश -x बनेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पुट करिए, क्योंकि हमारे पास 3 के अलावा कुछ भी नहीं है, 3 पुट करेंगे जब आप, तो एफ डैश 3 ये होगा बच्चों, और माइनस एफ डैश -3 इज इक्वल टू 0, हो गया आंसर। आपको एफ डैश 3 की वैल्यू 2 पता है, ये उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो एफ डैश -3 भी आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 2, राइट। ये हो गया इसका आंसर, वेरी सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एफ जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड जी डैश ए इज इक्वल टू 2, ये गिवन है बेटा आपके पास, जी ए इक्वल टू बी है एंड फॉग इक्वल टू आई। आई आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है एक्स, यानी आपके पास गिवन है फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई का मतलब एक्स। इसको और सिंपल करिए, एफ ऑफ जी एक्स करिए, जी एक्स किया आपने इक्वल टू एक्स हो गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डैश है तो डिफरेंशिएशन तो करना ही होगा, तो लगाओ बच्चों, चैन रूल लगेगा। एफ डैश आपने लगा दिया,
जी एक्स को टच नहीं करेंगे अभी, लेकिन अब तो करेंगे चैन रूल, क्योंकि जो इनपुट है उसका फिर से करना है। अब एक्स का 1 होगा कोई मतलब नहीं, ये हो गया। अब इसके बाद आपको वैल्यू मिल गई एफ डैश जी एक्स इज इक्वल टू 1/g-x, राइट। अब आपको सोचना है बच्चों क्या वैल्यू रखी जाए जो हमारे पास गिवन है। तो ये देखिए जरा, जी डैश ए की वैल्यू 2 है और जी ए की वैल्यू बी है। तो ज़रा देखिए जी ए, यहाँ पर हम केवल जी ए रख सकते हैं, यानी एक्स इक्वल टू ए रख लेंगे, क्योंकि ए के अलावा कोई वैल्यू नहीं दी। तो एक्स इक्वल टू ए जब आप रखेंगे तो यहाँ जी ए बनेगा, जी ए बनेगा। जी ए की वैल्यू हमारे पास पहले से ही गिवन है बी, तो एफ डैश बी हो जाएगा। यहाँ पर होगा जी डैश ए की वैल्यू पहले से ही गिवन है, तो 2 हो जाएगा। ये आंसर आ गया जो हम क्वेश्चन में पूछ रहा है, एफ डैश बी, राइट। एक सुपर तरीके से क्वेश्चन आता है, बस मेन बात थी कि ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए कि आइडेंटिटी का मतलब होता है गाफो या फागो इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके बस वैल्यू पुट करना है, जो गिवन है वही वैल्यू। एक यहाँ देखिए ए दिख रहा है सब जगह, ए के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। तो फिर तुरंत डिफ्रेंशिएट करके पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू ए। जैसे पुट करेंगे आंसर आ गया आपके सामने। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई। ये गिवन है आपके पास बच्चों, देखो अच्छी तरीके से। और हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालना है, हमें चाहिए एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालना है आपको। तो यहाँ पर जो है फंक्शनल इक्वेशन है पूरा, ये एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स ए है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फाई एक्स बी है। तो एफ डैश कितना होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, राइट। ये सब एनडीए में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन एनडीए में आता है और यही क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। वही स्टूडेंट लगा पाता है जिसने इस तरीके का पढ़ा है, समझने का प्रयास किया है। बिल्कुल आज के बाद इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन की बात आएगी, देखिए अब यहाँ पर आप एक काम करेंगे, अगर ये लिमिट नहीं दी होती तो फिर ज़रूर हम डिफ्रेंशिएट करते, बट अब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन रूल बदल जाएगा, और रूल होगा बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो ये फार्मूला है बच्चों, लिमिट, लिमिट देने की वजह से हमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, और वो फार्मूला होता है एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपान में एच, राइट। लेकिन गौर से देखिए यहाँ पर तो एक्स प्लस वाई है ना, तो अगर हम यहाँ पर एक्स प्लस एच रख दें तो हम एक्स प्लस एच की जगह पर ये रख देंगे एफ एक्स इंटू एफ एच, मतलब इसका यूज आप कर सकते हैं। एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ एच, ये है बच्चों, इसका यूज कर दीजिए तुरंत यहाँ पर आगे। जब इसको लिखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू एफ एच, मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से करना होता है। अपान में एच, एफ एक्स आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ एक्स बाहर ले लेंगे आप। जब एफ एक्स बाहर लेंगे तो बचेगा अंदर कितना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, राइट। और ये बच रहा है एफ एच, लेकिन गौर से देखो बच्चों, ये एफ एक्स की वैल्यू दी है ये, अगर हम यहाँ पर एच रख दें तो फिर एच की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एच जी एच और इंटू फाई एच, ये बन जाएगा। तो डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पर 1 प्लस एच जी एच इंटू फाई एच, ये हो गया बच्चों। माइनस में यहाँ पर देखिए 1 है ये, क्योंकि कॉमन लिया था आपने एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स बचा, यहाँ -1 बना, तो ये कैंसिल आउट। अपान में एच है, ये कैंसिल आउट। लिमिट रखेंगे 0 तो जी 0 बनेगा, जी 0 ए है, जी 0 फाई 0 बी, यानी ये आंसर आ गया बच्चों ए बी एफ एक्स, ठीक है ना, ए बी एफ एक्स। इतना भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप चाहें तो जनरली आइडिया लगा सकते हैं कि एफ एक्स तो आ ही चुका हमारे पास, अब ना तो इसमें एफ एक्स है, ना तो इसमें एफ एक्स है, ना तो इसमें एफ एक्स है, जहाँ पर एफ एक्स दिख रहा है वही आंसर। मतलब एक लाइन में आप एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में आप एक लाइन में आंसर दे सकते थे आप, ये ध्यान रखिए फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करने के बाद, ठीक है। ये रिलेशन क्यों दिया है, कुछ तो काम होगा इसका,
यानी एक्स प्लस वाई की जगह एच रख देंगे तो इसमें यूज हो गया। जब इतना यूज हो गया तो कॉमन हुआ, कॉमन के बाद ये बचा। जब ये बचा तो यहाँ पर जो है एफ एच है, तो एफ एच कहाँ से लाएं, क्या करें, तो ये एफ एक्स किस काम का है, कुछ तो यूज होगा। तो जब एक्स यहाँ लिखा है तो एच रख देंगे तो ये बन गया। ऐसे क्वेश्चन को सोचना होता है बच्चों। मैथ में थोड़ा सा अलग तो है, देखो मैथ में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अदर सब्जेक्ट से, तो करना ही करना होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। अभी एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप सिंपलीफाई कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए रूट वाई रूट एक्स है, रूट एक्स रूट वाई है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो वाई से वाई का रूट रूट वाई करेंगे तो वाई आ गया। यहाँ पर रूट एक्स से रूट एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, अपान में 2 रूट एक्स वाई बचेगा, तो इधर लाएंगे आप इसको, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स रूट वाई। एक मेथड बच्चों ये। दूसरा मेथड एक और भी है, अगर आप चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं उसको। ठीक है ना, हालांकि इसको भी करना चाहें तो भी कर दीजिए, हमने कर ही दिया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये रूट एक्स का स्क्वायर है, रूट वाई का स्क्वायर है, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट, स्क्वायर 0 के बराबर करेंगे तो रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई हो गया, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। इट मीन्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हो गया एक शॉर्टकट, तुरंत जो है तूफानी वेग से लगा देंगे आप इसको। ठीक है, बहुत ही फास्ट। स्क्वायरिंग किया जो है, स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कर सकते हैं आप, लेकिन आपने केवल एलसीएम लिया इधर। एलसीएम लेने के बाद ये इधर ट्रांसफ़र किया, इधर किया, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 9। ये गिवन है बच्चों आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, आपको निकालना है ये वैल्यू। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, पहले एफ जीरो निकाल लेते हैं। एफ जीरो तो 1 ही होगा, एफ डैश एक्स निकालिए पहले, फिर जीरो रखिए, तो एन कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स टू पावर एन माइनस 1 होगा। तो अगर जीरो रखेंगे आप तो एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आ जाएगा, इंटू ये 1 ही होगा। तो उसी तरीके से एफ डबल डैश एक्स करते हो अगर, तो एफ डबल डैश एक्स में आ जाएगा एन और एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू पावर एन माइनस 2, ये हो जाएगा। अगर जीरो रखते हो आप तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एन एन माइनस 1। बस इतना बहुत है, सब्सटीट्यूट करिए अब, तो 1 हो गया, एन अपान 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, एन एन माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल हो गया। इस तरीके से ये लास्ट तक जा रहा है एन तक, लेकिन ये सब है ये, इसको आप लिखेंगे एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, और लास्ट में होगा एन सी एन। ये बायनोमियल का एक्सपेंशन है बच्चों, और ये होता है 2 टू पावर एन के इक्वल, इसलिए इसका आंसर हो गया 2 टू पावर एन। अब आप देख सकते हैं यही होता है, देखिए मैथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब आप किसी एक क्वेश्चन को लगाते हैं केवल सिंपल ही, और वही क्वेश्चन अगर आप करें उसी मेथड का, उसी टॉपिक का ही यूज करें, बाकी किसी को इंक्लूड ना करें, तो फिर समझ लीजिए आप मॉडरेट क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने पूरे मैथ का यूज करने के बारे में सोचा कि हमें सब कॉन्सेप्ट याद है, हम किसी का किसी में यूज कर सकते हैं, तो फिर समझ लीजिए किसी भी मॉडरेट क्वेश्चन को एनडीए का निकालने के लिए परफेक्ट बनेंगे आप। ठीक है, और जो है देर नहीं लगेगी, माइंड में हिट करेगा क्वेश्चन वो तुरंत, और तुरंत आप निकाल लेंगे कि ऐसा कर सकते हैं इसको। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/2 एंड एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, देन डी वाई डी एक्स। लेकिन डी वाई डी एक्स है, लेकिन सब अपान में देख रहे हैं आप यहाँ पर, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहली बात तो टी गायब करना होगा आपको, श्योर है। तो जब टी गायब करना है तो बच्चों पहले इस पर आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। लेकिन जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे एक्स टू पावर 4 आएगा, वाई टू पावर 4 भी आ जाएगा, बट 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आ रहा है, इसलिए इसको माइनस कर दो। ये माइनस कर दिया आपने, ठीक। लेकिन इधर वाले को तो बदलिए, अब सामने जो टी वाला है उसको भी ज़रा चेंज करते हैं, तो इस टी स्क्वायर को हम इसमें बदल देते हैं माइनस में। ठीक है ना, तो टी माइनस 1 अपान टी का होल स्क्वायर अगर करें आप, तो टी स्क्वायर आएगा प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ये दोनों आ गए।
लेकिन -2 आ रहा ना, -2 तो नहीं चाहिए ना हमें तो t² + 1/t² ही चाहिए, तो +2 कर देंगे। अब ये बराबर हो गया किसके, इसके इक्वल हो गया, राइट। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कि t-1/t का वैल्यू है x² + y², यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x² + y² का होल स्क्वायर +2, राइट। ये कैंसिल हुआ इससे, ये 2 और 2 भी कैंसिल हुआ, तो आ गया x² y² = -1। ये वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y² को इधर कर लीजिए, क्योंकि सब अपान में है इसलिए आपको ऐसे लाना ही होगा। तो ये बन जाएगा 2i dy/dx। अब ये बच्चों माइनस है तो -2 पर आ जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा और अपान में x³ हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन x⁻n का क्या होगा, -n -1, तो 3 बन जाएगा, ठीक है। 2 अपान में ले आइए और ये 2 कट जाएगा, तो आ गया बच्चों dy/dx = 1/x³ एक गजब का क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो नहीं लगा, बिल्कुल ही तुरंत आपने कर दिया, कितना सिंपल वे में हो गया बच्चों। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 11, y = दिस, ये गिवन है और d2i dx2 निकालना है, राइट। तो जरा गौर से देखिए, ये एक्सपेंशन जो लिखा है ये है बच्चों e⁻⁻x का। आपने इसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया -e⁻⁻x, ठीक। नेक्स्ट टाइम फिर से डिफरेंशिएशन किया आपने, जब दोबारा करेंगे तो ये तो बनेगा d2i और dx2 बनेगा, क्लियर। और इधर हो जाएगा बच्चों, फिर से माइनस आ जाएगा, तो प्लस बन गया e⁻⁻x, बट दिस इज इक्वल टू i, यानी ये y के इक्वल है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी =i। ओके बच्चों, कितना बेस्ट क्वेश्चन था, तुरंत हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 12, f(x) = sin 1 sin x, ये रहा, प्लस cos 1 cos sin x। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों सेम है, और आपको ये भी पता है कि sin 1 x प्लस cos 1 x दिस इज इक्वल टू π/2, राइट। तो जब ये π/2 हो गया, इसका मतलब है कि डेफिनेटली f(x) = π/2 होगा, f(x) = π/2, राइट बच्चों। जब ये π/2 आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f(x) अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर f(x) आया है हमारे पास, f(x) है हमारे पास π/2, तो जब हम f'(x) निकालेंगे तो f'(x) की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। जब ये 0 हो गया तो यहाँ पर अगर हम φ' करते हैं तो देखिए लास्ट में f'(x) आना ही आना है, तो डेफिनेटली टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। φ'(x) इक्वल टू हो गया f', ठीक है। x तो रहेगा ही लास्ट में, बाकी भले ट्रिपलेट है कोई मतलब नहीं, ठीक, इसलिए आंसर हो जाएगा ये 0, क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन, अब इसमें बच्चे टाइम बर्बाद करेंगे कि इसको पहले डिफरेंशिएट करें फिर इसको रखें, बिल्कुल नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगा उसको लगाइए, यानी मैथ में कहीं का भी कॉन्सेप्ट लगता है उसको लगाने के जरूर प्रयास करिए। जैसे ही क्वेश्चन सामने आए तो आपके माइंड में जो है 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या फार्मूला होता है, इन्वर्स का है तो इन्वर्स, लॉग का है तो लॉग, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है, फंक्शनल है तो फंक्शनल, अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक, ये आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए। लेकिन ये आने का तो एक ही तरीका है, एक अच्छी सी प्रैक्टिस, वो भी फुल प्रैक्टिस और ईमानदारी से और अच्छी जगह प्रैक्टिस। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन f(x) = x³ + e⁻x/2, राइट, ये गिवन है। अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाए कि g(x) = f(1x), तो आपको स्टार्टिंग करना है यहाँ से, ये बिल्कुल इसी को लिखना है जो हमने ये डार्क लाइन कर दी, इसी से आपको शुरू करना है, ठीक है। तुरंत आप इसी से शुरू करेंगे, ठीक है। और शुरू करने का मतलब डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं कि शुरू करने का मतलब इसको लिख लेंगे कुछ करेंगे नहीं आप। g(f(x) इक्वल टू हो गया g(f(x) = x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे चैन रूल से तो g' बनेगा, यहाँ f(x) तो रहेगा ही,
लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम एफ डैश एक्स भी करेंगे और ये हो जाएगा 1। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1/f डैश एक्स। बच्चों ये इतना, ये अगर आप चाहें तो इतना तैयार रख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 1/f डैश एक्स में अब आपको बच्चों ज़रूरत है कि इस जगह क्या वैल्यू रखनी होगी हमें, ये क्वेश्चन बताएगा। ये देखिए 1, जी डैश 1 चाहिए, इसका मतलब ये कि एफ एक्स की वैल्यू होना चाहिए हमारे पास 1, राइट, 1 होना चाहिए। 1 तभी आ सकता है जब एक्स इक्वल टू आप 0 रखेंगे। देखिए 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसलिए ये तभी 1 होगा जब एक्स इज इक्वल टू 0 रखें आप, राइट। 0 रखेंगे इसका मतलब है कि ये बन गया जी डैश 1, जी डैश 1 हो गया। इसके बारे में ज़्यादा आप सोचना नहीं आपको, जी डैश 1 हो गया। यहाँ पर होगा एफ डैश 1, यानी कि एफ डैश 0, एक्स इक्वल टू 0 पर निकालना है। एक्स इक्वल टू एफ 0 की वैल्यू 1 हो गई। एफ डैश 0 आप यहाँ से देख सकते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे आप तो ये होगा 3x² प्लस 1/2 ई टू पावर x/2, राइट। तो जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, यानी 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब 2 आ गया, ये वैल्यू हो जाएगी और दैट इज आंसर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब इसके बाद बेटा मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, यानी आईटीएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आप सभी वीडियो को शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक और कमेंट जरूर करिए बेटा, ठीक है। कैसा लगता है आपको वीडियो, ठीक। और इसके बाद जो है बाकी की सभी क्लासेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ओके डियर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।